समाज निर्माण संघ के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ब्रह्म सिंह चौहान जी हमारे बीच में है। मैं उनको ससम्मान अपने विचार रखने के लिए यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। प्लीज जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करेंगे। ब्रह्म सिंह चौहान जी। धन्यवाद भाई संदीप जी। सर्वप्रथम हम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, तथागत गौतम बुद्ध, साथियों, भारतीय समाज निर्माण संघ की ओर से आज का जो ये कार्यक्रम है आयोजित किया जा रहा है, पूरे वर्ष का प्लान योजना बनाकर हम भारतीय समाज निर्माण संघ के लोग इस वर्ष भी हमने अपना योजना बनाई कि हम 500 बस्तियों में ये कार्यक्रम रखेंगे और 500 बस्तियों में घर घर जा जाकर हम लोगों को ये फूले अम्बेडकरी विचारधारा से जागृत करेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से उसी कड़ी में आज का ये कार्यक्रम सुल्तानपुरी में आयोजित किया गया है। साथियों, इस कार्यक्रम में भारतीय समाज निर्माण संघ की ओर से आप समस्त मिशनरी साथियों को इस मंच की ओर से हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मौसम की इतनी तपस होने के बावजूद भी आप सुल्तानपुरी के लोग इतनी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ये राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रमाता रमाबाई फूले जी को समर्पित कार्यक्रम है। हमारे इस कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम पूर्ण तरीके से ये महिलाओं के द्वारा कार्यक्रम चलाया जाएगा और आज के इस कार्यक्रम में हम भारतीय समाज निर्माण संघ ने जो विषय रखा है, माताएं ही अपना व अपने बच्चों का भाग्य लिखती है और बनाती है। माताएं अपना व अपने परिवार के बच्चों का अच्छा भाग्य कैसे लिखे और कैसे बनाए। साथियों, आज का जो विषय है इतना गंभीर विषय है, इसलिए हमने इस विषय को चर्चा में रखा है कि माताएं ही हमारे परिवार के दो स्तंभ होते हैं। दो स्तंभ में पति और पत्नी, अगर दोनों स्तंभ जब तक एक विचार और एक मत के नहीं होंगे तो हमारा परिवार सही दिशा में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो आज का विषय रखा है, ये विषय भी हमारा यही है कि हमारी माताएं ही अपने बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है। मगर हमारी माताएं अपने बच्चों का भविष्य का निर्माण कैसे करें? उनके पास ऐसी कौन सा मटेरियल है वो जिससे वो अपने बच्चों का भविष्य निर्माण कर सके? मगर है ऐसा मटेरियल। साथियों, जिन महिलाओं के पास उनके अपने आदर्श चुनने का, जिन महिलाओं के पास अपने आदर्शों की पहचान करने का, जिन महिलाओं ने अपने आदर्श महापुरुषों को पहचान लिया, वो महिलाएं अपने बच्चों को चाहे तो उनको डॉक्टर बना सकती हैं, चाहे तो उनको वकील बना सकती है, चाहे तो उनको प्रोफेसर बना सकती है। साथियों, हमारे महापुरुषों ने हमारे समाज के भाग्य को बहुत पहले ही लिख दिया था। हमारे महापुरुषों ने लिखा था कि जाओ अपनी दीवारों पर लिख दो कि हम शासन करती जमात है। हमारे पुरखे ने ये बात कब कही थी? जब हमारे छत के ऊपर छाया भी नहीं हुआ करती थी, हमारे टूटे फूटे झोपड़े हुआ करते थे, हमारे पास दीवार भी नहीं हुआ करती थी। मगर फिर हमारे महापुरुषों ने ये बात कैसे कही कि जाओ अपने बच्चों से कहो कि अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हमें शासन करती जमात बनना है। साथियों, हमारे पुरखों ने ये सन 1936 में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा ये बात कही गई थी। ये बात इसलिए कही थी, जब हमारा समाज जागरूक होगा, जब हमारी माँ बहन बेटियां जागरूक होगी तो वो अपने बच्चों का भाग्य लिखेंगी और इस देश के हुक्मरान बनाने की बात करेंगी। तो साथियों, ठीक इसी प्रकार से राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने भी हमारे भाग्य की बात कही थी। भाग्य की बात वैसे तो दंत कथा है, मगर ये भाग्य हम खुद लिखे तो ये बात सही मानी जा सकती है। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने अपनी
पत्नी माता सावित्रीबाई फूले का भाग्य लिखा। जिस जमाने में हमारी महिलाओं को, जिस जमाने में हमारे पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, स्कूल विद्यालय तो थे मगर हमारे बच्चे, हमारी महिलाएं पढ़ नहीं सकती थी, उस समय में हमारे पुरखे ने हमारे भाग्य की रेखा बनाई और सबसे पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फूले को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी ने शिक्षित करके हमारी महिलाओं के लिए पहली शिक्षित महिला राष्ट्रपिता सावित्रीबाई फूले को निर्माण किया। तो ऐसे हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने हमारे भाग्य को पहले ही बता दिया, लिख दिया, मगर हमारा समाज उनको अपने पुरखों की पहचान ना होने की वजह से, अपने इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से वो कहीं ना कहीं दिशाहीन हुए। साथियों, जो आज का विषय भी है वो यही रखा हुआ है कि अगर हमारी माँ बहन बेटियाँ अगर अपने पुरखों की बात मानेंगी और अपने बच्चों को शिक्षा देंगी तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमारे बच्चे मुकाम पर ना पहुंचे। तो साथियों, आज का जो ये कार्यक्रम है ये विशेषकर महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और एक समय था हमारे पास महिला कार्यकर्ता हमारे पास उंगलियों पर गिनी जाती थी और अब हमारी महिला कार्यकर्ताओं के मेहनत और संघर्ष की बदौलत आज हमें स्पेशल एक कार्यक्रम लगाना पड़ता है महिलाओं के लिए ताकि महिलाएं अपना टाइम दे सकें। साथियों, BSNS समय समय पर प्रशिक्षण शिविर, कैडर, ये तमाम प्रचार के माध्यम से अपने समाज को जागृत करता है। तो आज का जो कीमती समय है वो हम विशेषकर से चाहेंगे कि हमारे साथ महिलाएं विद्वान साथी आई हुई है और हम उनको सुने। साथियों, इस कार्यक्रम में अभी पीछे 26 अक्टूबर को एक हमारे बहुत अजीज साथी जो हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर भारतीय समाज निर्माण संघ में रात दिन कार्य करते थे, उनकी बीमारी के कारण आकस्मिक देहांत हो गया। हम बड़े दुख के साथ आज उनके लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। वो हमारे साथी थे विनोद कुमार पारचा जी, गांव झरेड़ा यूनिट, जो कि बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। जब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आते थे तो वो उनके लिए 2 दिन पहले से ही तय कर देते थे कि 2 दिन मैं शनिवार और इतवार अपने नेशनल प्रेसिडेंट के लिए जहां उनको जाना है प्रचार के लिए, जहां उन्होंने मीटिंग लगानी है, उसके लिए वो विनोद पारचा जी पूरी 2 दिन की सेवा अपनी गाड़ी समेत, कोई खर्चा नहीं, वो हमेशा ऐसा कार्य करते थे। तो वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन पर हमको इतना दुख है कि हमारा एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता साथी विनोद पारचा जी हमारे बीच नहीं रहे। मैं सभी आप लोगों से अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट के लिए हम उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। तो सभी साथियों से मेरा आग्रह है कि 2 मिनट का मौन किया जाए। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। साथियों,